प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित भय नामक निबंध, जो कि मनोविकार से संबंधित है, जिसका हम वाचन करेंगे। यहाँ पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के कालजयी अर्थात जो सदैव प्रासंगिक हो या काल को जीत चुका हो, इसे हम क्या बोलते हैं? कालजयी कहते हैं। इतिहासकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। यद्यपि पिताजी की इच्छा अनुसार आपके लिए अंग्रेजी और उर्दू के अध्ययन की व्यवस्था थी। केवल किस-किस की? अंग्रेजी और उर्दू की। किंतु स्वतः रुचि मतलब स्वयं की रुचि के अनुसार एवं लगन के कारण आप छिप कर हिंदी का अध्ययन भी करते रहे। आपने आगे चलकर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। आपने कुछ दिनों तक मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक मिशन स्कूल में नौकरी भी की, ठीक है। किंतु बाद में आप काशी आकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में लग गए, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है आपको, 16 जुलाई 1893। 16 जुलाई 1893 को काशी नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो श्याम सुंदर दास थे। ध्यान रखना है आपको। के विभिन्न कार्यों को करते हुए आपकी साहित्यिक प्रतिभा चमक उठी। श्री शुक्ल सन 1937 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। अब इसकी भी जो स्थापना है वो 4 फरवरी 1916 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1916 में। इसी पद पर रहते हुए सन 1940 में आपका देहांत भी हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 व भाग 2, ठीक है, ये इसका जो प्रकाशन है 1939 में हुआ था, ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी काव्य में रहस्यवाद 1928, कब? 1928 में। बुद्ध चरित्र 1922 में, ठीक है। रस मीमांसा एवं विश्व प्रपंच, इस तरह से इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल जी के निबंधों में भारतीय और पाश्चात्य शैलियों का समन्वय है। आपके अप्रतिम प्रतिभा कौशल के दर्शन आपके मनोविज्ञान और विचारात्मक निबंधों में सहज रूप से हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंधों में मनोविकारों की आपने बड़ी ही सूक्ष्म विवेचन की है, बारीकी से आपने विवेचन किया है। भय, क्रोध, उत्साह इत्यादि आपके इसी श्रेणी के निबंध है, ठीक है। उसमें से हम अभी भय पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अमर कृति है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने हिंदी का काल विभाजन किया है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण का अक्षय स्रोत है। अक्षय अर्थात कभी क्षय ना होने वाला। रचनाशील और क्रियाशीलता से सजे आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की हिंदी जगत में विशिष्ट छाप है। इस तरह से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा। इस तरह से धीरे धीरे स्लाइड करके केंद्रीय भाव एवं बुक का आप वाचन कीजिए।
तरह से आपको बुक का वाचन करना है। आइए मनोविकार संबंधी भय नामक निबंध का संक्षिप्त सार हम यहाँ पर देखते हैं। आपने निबंध का वाचन कर लिया है। हिंदी आलोचना के आधार पर स्तंभ और मनोवैज्ञानिक निबंधों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध भय में लेखक ने व्यक्ति के मन में रहने वाली भय नामक मूल प्रवृत्ति की साहित्यिक विवेचना की है। निबंध की पहली पंक्ति में ही भय को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि भय आने वाली विपत्ति या दुख के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। इस स्थिति में मन की दशा या तो स्तंभित हो जाती है अथवा आवेग से भर जाती है। भय के दो रूप होते हैं, असाध्य और साध्य। असाध्य जिसको हम साध नहीं सकते हैं और साध्य जिसको हम साध सकते हैं अर्थात काबू में कर सकते हैं। जब प्राणी भय को विवशता, अक्षमता अथवा साहस के अभाव के कारण दूर नहीं कर पाता है तो यह असाध्य अवस्था है, परंतु साहसी, सक्षम व निडर व्यक्ति जब भय पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह साध्य अवस्था है। भय का एक अन्य रूप भी है, वह है क्या? कायरता। जिन पुरुषों में कष्ट ना सहने की भावना व अविश्वास विद्वान होता है उनमें भय कायरता के रूप में दिखाई देता है। स्त्रियों में भय उनके नारी सुलभ गुण लज्जा के रूप में रहता है तो पंडित मानहानि के भय से शास्त्रार्थ नहीं करता है। ठीक है, परंतु शुक्ल जी धर्म भीरुता के प्रशंसक हैं। भय आशंका के रूप में दिखाई देता है जिसका संचार धीमा व अधिक समय तक रहता है। लेखक ने भय व क्रोध में अंतर बताते हुए लिखा है कि क्रोध दुख के कारण प्रभाव डालता है तो भय दुख के बाहर आने के लिए। दुख का सामाजिक प्रभाव जंगली व असभ्य जातियों पर अधिक होता है। मनुष्य अपनी आंतरिक आंख खोलकर बाहुबल व ज्ञान बल से भय को जीत कर दुख से छुटकारा पा सुख व आनंद का बन जाता है। शुक्ल जी ने निर्भयता को मनुष्य, समाज व विश्व के कल्याण के लिए अनिवार्य माना है। शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध में भय जैसे मनोभाव का गंभीर वैचारिक व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भाषा क्लिष्ट होते हुए भी प्रवाहमय है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विचारों को स्पष्टता प्रदान की गई है। गद्यांशों के अंत में लघु वाक्यों के प्रयोग, तत्सम शब्दावली, सामासिक पद शैली ने भाषा को सरस बना दिया है, सरल बना दिया है। इस तरह से भय नामक निबंध का संक्षिप्त सार हमने देखा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।